ओम श्री दुर्गादेव्य नमः। शिवक्तो गोशमतकी शमतकी। दिति ने कहा, हे स्वामी, मुझे एक पुत्र चाहिए इंद्र जैसा, जो कि गुणवान हो, भागवान हो, धनवान हो, धर्मनिष्ठ हो। तब कश्यप ने कहा, हे प्रिय, तुमको इसके लिए बहुत नियम संयम करना पड़ेगा और भगवान की भक्ति आराधना करनी पड़ेगी, तभी तुमको एक गुणवान, भागवान, धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। तब दिति गर्भवती हुई और बड़े नियम संयम से रहने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी, व्रत का पालन करने लगी। तब इंद्र को बहुत दुख हुआ कि मेरे समान दिति को भी एक पुत्र होगा तो मेरा राज संकट में आ जाएगा। तब इंद्र ने गर्भ में प्रवेश किया और उस गर्भ में शिशु की हत्या कर दी, उसके 7 टुकड़े कर दिए। तब शिशु रोने लगा। तब इंद्र ने फिर अपने वज्र से उन 7 टुकड़ों के 67 टुकड़े कर दिए। एक शिशु के इंद्र ने 49 टुकड़े कर दिए और गर्भ से निकल आया। लेकिन दिति भगवान की भक्ति आराधना कर रही थी, इसलिए कश्यप ने कहा, हे प्रिय, इंद्र ने जो किया सो किया, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। और वे 49 ही मारुतगण हुए और सभी देवता बने। तो दिति ने जो चाहा था उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। स्त्रियां ऋतुकाल में 7 दिन रसोला होती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वृत्तासुर के मारे जाने पर लगी हुई ब्रह्महत्या को इंद्र के शरीर से निकालकर 1/4 भाग स्त्रियों को दे दिया था। उसी के कारण स्त्री ऋतुकाल के आरंभ में 4 दिन अपवित्र मानी जाती हैं और उस समय तक स्त्रियों का मुख नहीं देखना चाहिए जब तक वह पाप स्त्रियों के शरीर में विद्यमान रहता है। स्त्रियों को ऋतुकाल में पहले दिन चंडाली और दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी और चौथे दिन स्त्री शुद्ध होती है और 1 सप्ताह में स्त्री पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, देवता और पितरों की पूजा करने के योग्य हो जाती है। प्रथम सप्ताह के बीच में जो गर्भ स्त्री के अंदर रुक जाता है, वीर स्थापन के समय माता पिता के चित्र में जैसी कल्पना होगी वैसी ही गर्भ में शिशु का जन्म होगा, क्योंकि जब मनुष्य संभोग करता है स्त्री के साथ तो उसके मन में जैसी कल्पना होगी वैसी ही गर्भ का उसका पुत्र स्थापित होगा, वैसे ही पुत्र का जन्म होगा जैसे आपके मन में कल्पना होगी, क्योंकि जैसा बिंदु स्थापित होगा वैसे ही पुत्र का जन्म होगा। तब इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मनुष्य को संभोग करते समय अपने चित्त को बहुत ही शुद्ध रखना चाहिए और कोई भी नशा करके स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसमें जैसी आपकी कल्पना थी, जैसे आपने बीज गर्भ में स्थापित किया है वैसी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। युग्म तिथि वाली रात्रियों में सहवास संभोग करने से पुत्र और अग्रिम तिथियों में संभोग करने से कन्या का जन्म होता है। ऋतुकाल के पहले सप्ताह को छोड़कर सप्ताह की युग्म तिथियों में संयोग करने से प्रवृत्त होना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है। यदि 14वीं रात्रि में गर्भाधान की क्रिया होती है तो स्त्री के गर्भ में गुणवान, भागवान, धनवान और धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। स्त्री का ऋतुकाल 16 दिन का होता है और 14वें दिन स्त्री में अगर गर्भ रुक जाए स्त्री का तो स्त्री के गर्भ से एक गुणवान
भागवान, धनवान, धर्मेश पुत्र का जन्म होगा। चौदहवीं रात्रि समान मनुष्यों के लिए प्राप्त होना संभव नहीं है। स्त्री में गर्भ उत्पत्ति 8वीं रात्रि में ही हो जाती है, क्योंकि ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को तीक्ष्ण भोजन नहीं करना चाहिए, मधुर भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्री की कोख औषधि पात्र है और पुरुष का वीर अमृत तुल्य है। प्रारंभ में शुक्र और रक्त ये संयोग से जीव पिंड रूप में असत्य को प्राप्त करता है और गर्भ में जीव उसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा की वृद्धि होती है। शुक्र में चेतन बीज रूप में स्थित रहता है। जब कामचित्त तथा शुक्र एक भाव को प्राप्त हो, उस समय स्त्री के गर्भ में जीव एक निश्चित रूप धारण करने की पूर्ण अवस्था में आता है। रक्त अधिक होने पर कन्या और शुक्र अधिक होने पर पुत्र होता है। जब रक्त और शुक्र दोनों एक समान होते हैं तो गर्भ में स्थित संतान नपुंसक होती है। शुक्र और शोणित पहले दिन और रात्र में, कलक 5वें दिन बुधबुध तथा 14वें दिन मास रूप में हो जाता है। मास गर्भ में रहता हुआ क्रमशः 20वें दिन तक पिंड रूप में बढ़ता है और 25वें दिन में उसमें शक्ति और पुष्टता का संचार होने लगता है। 1 महीने में पूरा होते ही वह 5 तत्वों से युक्त हो जाता है। इसके बाद गर्भस्थ जीव के शरीर पर दूसरे महीने में त्वचा और मैदा, तीसरे महीने में मज्जा तथा अस्थि और चौथे महीने में केश एवं अंगुली, 5वें महीने में कान, नाक तथा वक्षस्थल का निर्माण होता है। उसके बाद 6वें महीने में कंठ, रद्र और उदर, 7वें महीने में गुदा आदि भाग तथा 8वें मास में वह सभी अंग प्रत्यंगों से पूर्ण हो जाता है। 8वें महीने में ही वह जीव माता के गर्भ में बार बार चलना लगता है और 9वें महीने में गर्भस्थ शिशु का ओज गुण परिपक्व हो जाता है। उसके बाद गर्भस्थ शिशु पूर्ण हो जाता है। गर्भाशय का समय बीतने पर गर्भस्थ शिशु गर्भ से निकलना चाहता है। जीव का 5 भौतिक शरीर मज्जा, अस्थि, शुक्र, मांस, रोम, रक्त, इन 6 कोषों से निर्मित एक पिंड है। लार, मूत्र, शुक्र, मज्जा तथा रक्त ये 5 जल तत्व शरीर में पाए जाते हैं। क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस एवं कांति ये 5 तेज तत्व शरीर में पाए जाते हैं। राग, द्वेष, लज्जा, भय और मोह ये वायु तत्व शरीर में पाए जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि ये 5 तत्व शरीर में पाए जाते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये 5 तत्व शरीर में पाए जाते हैं। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कान ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ शरीर में होती हैं और हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा ये 5 कर्म इंद्रियाँ शरीर में पाई जाती हैं। केवल खाया गया अन्न ही मनुष्य के शरीर को पुष्ट करता है और इस खाने को प्राणवायु ही शरीर में तथा उसकी सभी संधियों में पहुंचाता है। शरीर में विद्यमान कान, नेत्र, नाक, जिह्वा, दांत, नाभि, गुदा तथा नख
ये सब मल के आश्रय हैं। ऐसे ही विश्वा, मूत्र, शुक्र एवं शोणित रूप में मल अनंत प्रकार के हैं। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 3.5 करोड़ रोम पाए जाते हैं और 32 दांत होते हैं और सिर के बालों की संख्या 7 लाख होती है तथा नख 20 होते हैं। मानव शरीर में 6 प्रकार के कफ, 6 प्रकार के विश्वा और 6 प्रकार के मूत्र और 360 से अधिक मनुष्य के शरीर में अस्थियां होती हैं। इस प्रकार मनुष्य शरीर पूर्ण होता है। ये मनुष्य के शरीर में होते हैं। कर्म के अनुसार ही मनुष्य को सुख, दुख, भय और कल्याण प्राप्त होता है। कर्म का अनुष्ठान शरीर के द्वारा ही संभव होने से शरीर का महत्व है। इस शरीर से जीव उत्तम से उत्तम अथवा अधम से अधम गति प्राप्त करता है। वायु जीव को गर्भ से बाहर करता है। उस समय जीव के दोनों पैर ऊपर और मुख नीचे की ओर रहता है। जीव माँ के गर्भ में रहकर ही धीरे धीरे बढ़ता है। माँ के द्वारा ग्रहण किए गए अन्न, फल, दूध, घृत और जल के आहार से जीव के शरीर की हड्डियाँ पुष्ट होती हैं और जीव जीवित रहता है। जीव के नाभि से नाड़ी जुड़ी रहती है। उसका संबंध स्त्रियों की आंत छिद्र से होता है। खाया पिया पदार्थ गर्भ में स्थित जीव के पेट में नाड़ी के द्वारा पहुंच जाता है। जीव कहता है, गर्भ से निकलकर मैं पुनः ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मुझे पुनः गर्भ की प्राप्ति हो। ऐसा सोचकर जीव अपने उन सैकड़ों पूर्वजन्मों का स्मरण करता है जिसमें जीव सांसारिक देवयोनियों और मृतलोक की नाना योनियों के सुख दुख का अनुभव प्राप्त करता हुआ और 9वें महीने में गर्भ से जीव बाहर आता है। गर्भ छोड़कर बाहर निकलता जीव दुखी होता है। उस समय दुख से पीड़ित जीव विलाप करता है, रोने लगता है और जीव को असह्य कष्ट देने वाली मूर्छा आ जाती है। शिशु मूर्छित हो जाता है, किंतु कुछ ही क्षणों में जीव पुनः चेतना में आ जाता है। वायु के स्पर्श से जीव को सुख की अनुभूति होती है। इसके बाद संसार को मोहित करने वाली विष्णु की माया उसके जीव के ऊपर अपना प्रभाव जमा लेती है, लेकिन आदिशक्ति की माया से मोहित जीव का पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नष्ट होने के बाद जीव बालावस्था को प्राप्त करता है। यह कथा देव भागवत में भी है और गरुड़ पुराण में है। क्योंकि स्त्री पुरुष पति पत्नी चाहे तो जैसा चाहे वैसा पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस मनुष्य योनि में कोई किसी का नहीं है। अगर आपका पुण्य ज़्यादा है तभी आपका सभी लोग साथ देंगे, पुत्र हो, पत्नी हो या माता पिता हो। पुण्य नहीं है, आपके पाप ज़्यादा हैं तो आपका कोई साथ नहीं देगा। इसलिए मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य की प्राप्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति आराधना करनी चाहिए ताकि पुण्य की प्राप्ति हो सके। मनुष्य स्त्री पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए आप जिस समय संभोग मनुष्य स्त्री के साथ करता है, आपके चित्त मन में जैसा ध्यान रहता है वैसे ही वे गुण पुत्र में जाते हैं। क्योंकि दैत्यमूरा की पुत्री कामकंटका थी, वो आदिशक्ति की भक्त थी और आदिशक्ति की इतनी भक्ति की कि माँ भुवनेश्वरी जगदम्बा ने कामकंटका को अजय कर दिया था। इसलिए जब कामकंटका का विवाह घटोत्कच के साथ हुआ
तब उनका पुत्र भी अजय हुआ बर्बरीक, क्योंकि उनमें दोनों के गुण, क्योंकि उनकी माँ थी वो शक्तिशाली थी और माता की भक्ति, वो ही गुण उसके पुत्र में आए। पुत्र भी बर्बरीक भी माता का भक्त हुआ, आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की आराधना की और माँ से शक्ति प्राप्त की और बर्बरीक भी अजय अमर हो गया। तो स्त्री पुरुष जैसे चाहे वैसा पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। उसके लिए आपको कठिन नियम संयम और कुछ भक्ति आराधना भी करनी पड़ेगी ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो जैसे चाहे। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। यह कथा गरुड़ पुराण से भी है। काम करते रहो और मैया का नाम जपते रहो, क्योंकि अगर आपको पुत्र नहीं है और आप संभोग कर रहे हैं और नशा के करके कर रहे हैं तो उस समय वो गुण, नशा की लत के गुण आपके पुत्र में भी जाएंगे और आगे वो पुत्र में आ जाएंगे। इसलिए संभोग के टाइम बहुत नियम संयम से करना चाहिए कि पुत्र की प्राप्ति अच्छी हो, एक गुणवान, ज्ञानवान और धर्मनिष्ठ भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इसलिए पति पत्नी को भगवान की भक्ति आराधना करनी चाहिए, बड़े नियम संयम से रहना चाहिए 9 महीने तक, तभी एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब कश्यप से दिति ने कहा था कि मुझे एक भाग्यशाली, गुणवान, ज्ञानवान, धर्मनिष्ठ पुत्र चाहिए, तब उसके लिए कश्यप ने कहा था, हे प्रिय, तुमको इसके लिए कठिन तपस्या नियम संयम करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। और दिति ने वो किया तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसा वो चाहती थी वैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। यह कथा बहुत ही सुंदर है, गरुड़ पुराण से है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव तो को माता की